हेलो दोस्तों आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो अपना बिजनेस करे। इंडिया में आज के तारीख में कई सारे लोग अब अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बिजनेस करे तो करे किस चीज़ पे करे। मार्केट में न्यू बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो हर समय चले और उनकी फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो, जो एवरग्रीन बिजनेस हो, जिसका मार्केट साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो, और ऐसा बिजनेस जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जो 2023 में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होंगे, जो एवरग्रीन बिजनेस आइडिया है जो आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। तो ये सातों बिजनेस आइडिया 2023 और फ्यूचर के लिए काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है, तो आप एक भी बिजनेस आइडिया को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है दोस्तों कि ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत बड़े और आपकी पहुंच से बाहर लगे, पर याद रखिए हर एक बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से ही होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी जी है, जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ की शुरुआत गांव के मेले में भजिए बेचने से की थी। तो कोई भी काम करने से पहले मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप उस काम को शुरू करें और मेहनत करें तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है हेयर सैलून एंड ब्यूटी पार्लर। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक महीने में कितने बार सैलून जाते हैं और गर्ल्स कितने बार पार्लर जाती है, तो आप ज़रूर से कम 2 बार तो ज़रूर हेयर सैलून और पार्लर जाते होंगे, और आप एक बार में कम से कम 200 से 500 रुपये या उससे ज़्यादा भी खर्च करते होंगे। 2022 में इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट की वैल्यू $24.5 बिलियन की थी, जो 2027 में बढ़कर $33 बिलियन की होने वाली है। हेयर सैलून एंड ब्यूटी पार्लर का मार्केट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है जो हर समय चलता है और आगे भी चलेगा। अब दोस्तों, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस ज़रूर करी होगी कि जब भी आप नई जगह या नए शहर में जाते हैं तो आप डिफरेंट सैलून में हेयर कट कराते हैं। अब वहाँ होता क्या है कि जो 3-4 लोग हेयर कट करने वाले होते हैं, उनमें कोई एक अच्छा हेयर कट करता है, कोई नया रहता है, किसी को उतने अच्छे से हेयर कट करते नहीं आता है, तो हमेशा सोचते हैं कि किससे हेयर कट कराएं। तो ये प्रॉब्लम हमेशा कई लोग फेस करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर का ब्रांड बना सकते हैं, जहां आप एक सी सर्विस दें। आपके हेयर सैलून में जो हेयर कट करेंगे उनको आप प्रॉपर ट्रेंड कर सकते हैं, और आगे चलकर आप इसके आउटलेट भी खोल सकते हैं और इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक स्केल भी कर सकते हैं। अब दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है फास्ट फूड बिजनेस। दोस्तों, अभी के समय में फास्ट फूड बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। हर कोई व्यक्ति फास्ट फूड खाना पसंद करता है। अगर आप अपने ही शहर में देखेंगे तो आपको बहुत सारे फास्ट फूड की दुकानें मिल जाएंगी। अगर हम बात करें 2022 में फास्ट फूड इंडस्ट्री या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR का मार्केट साइज $690 मिलियन है, जो 2027 तक बढ़कर लगभग $1070 मिलियन तक होने वाला है। अब दोस्तों, फास्ट फूड का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। आज के समय में आप देखेंगे कि आपको हर एक फास्ट फूड का एक स्पेसिफिक ब्रांड जरूर मिल जाएगा। जैसे बर्गर के लिए मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा के लिए डोमिनोज, मोमोज के लिए वाव मोमोज। तो आप भी इसी तरीके से किसी भी एक फास्ट फूड पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, प्रफुल्ल बिल्लारेन MBA चाय वाला के फाउंडर ने चाय के एक ठेले से शुरुआत करके अपनी कितनी सारी आउटलेट्स और फ्रेंचाइजी खोल दी। तो इसी तरीके से आप फास्ट फूड बिजनेस एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके उसे बड़े लेवल तक स्केल कर सकते हैं। अब तीसरा जो बिजनेस आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया है, कस्टमाइजेशन क्लॉथ बिजनेस।
अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कस्टमाइजेशन क्लॉथ बिजनेस क्या है। तो दोस्तों आप कस्टमाइजेशन क्लॉथ बिजनेस में अलग अलग क्लॉथ्स जैसे टी शर्ट, शर्ट्स, जीन्स, ब्लेज़र, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़, इनके अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाकर सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि किस जीन्स के साथ कौन सी शर्ट, टी शर्ट्स अच्छी लगेगी और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जहां आप डिफरेंट साइट और एप्लीकेशन जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो से कपड़ों के कॉम्बिनेशन बनाकर अपने प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं। इस बिजनेस के थ्रू आप सभी क्लॉथ्स पर अच्छी खासी एफिलिएट इनकम कमा सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको आपके प्लेटफॉर्म पर इन सभी एप्लीकेशन से बढ़िया कपड़ों जैसे शर्ट, जीन्स, पैंट और टी शर्ट्स के बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाकर अपने प्लेटफॉर्म में सेल करना है। इस बिजनेस में ना तो आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है और ना ही डिलीवर करना है। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस के थ्रू अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला जो बिजनेस आइडिया है वो है टिफ़िन सर्विस बिजनेस। अब दोस्तों आज के समय में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल अपनी जॉब्स के लिए अपने घर से दूर अलग अलग शहर में रहते हैं और इन सभी को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है खाने की। जनरली जो रेस्टोरेंट या भोजनालय होते हैं वहाँ हर दिन आपको अच्छा खाना नहीं मिलता, जो काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है। और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ आप उसका सॉल्यूशन करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपना एक टिफ़िन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ अगर आपको खाना खुद बनाना आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप एक दो लोगों को खाना बनाने के लिए हायर कर सकते हैं। अब शुरुआत में आपको अपने टिफ़िन सर्विस सेंटर की अच्छी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आपके ज़्यादातर कस्टमर स्टूडेंट्स होंगे। तो आप कॉलेज और कोचिंग के बाहर जाकर अपने टिफ़िन सर्विस सेंटर के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, अपने कार्ड्स और पम्पलेट्स बांट सकते हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि शुरुआत में आपको खुद ही टिफ़िन डिलीवर करना पड़े और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कस्टमर को डेली अच्छा फूड प्रोवाइड करें। आपको हाइजीन का पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे आप अच्छा फूड और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके कस्टमर बढ़ने लगेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा। अब ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है जो आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा चलने वाला है। इस बिजनेस को आप काफ़ी बड़े लेवल तक भी स्केल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन कोचिंग। अब यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आपको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, तो आप अपने ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन पेरेंट्स की या सभी पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स लोग हमेशा अपने बच्चों के एजुकेशन को पहली प्रायोरिटी देते हैं। वो बाकी सभी चीज़ों के खर्चे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जहां अपने बच्चों के एजुकेशन की बात आती है तो उसे प्रायोरिटी पहले देते हैं। कोविड पेंडेमिक के बाद हमने देखा कैसे ऑनलाइन टीचिंग की डिमांड बढ़ी है, ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस कितने तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें इंडियन ट्यूटरिंग के मार्केट साइज की, तो 2022 तक इंडियन ट्यूटरिंग का मार्केट साइज 2 लाख करोड़ था, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप अपने ऑनलाइन कोचिंग की जर्नी की शुरुआत यूट्यूब से कर सकते हैं, जहां आप शुरू में फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड होते जाएगी तो आप अपने कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। आप ऐप और वेबसाइट बनाकर वहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन कोर्स की ये एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ एक बार ही मेहनत करना होता है। जब आप एक बार मेहनत करके कोर्स बना लेते हैं तब आपको उनसे हमेशा पैसे आते रहते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने यूट्यूब से शुरुआत करके ऑनलाइन कोचिंग को बहुत बड़े लेवल तक ले गया है, जिनमें से एक फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे सर हैं, जिन्होंने यूट्यूब से शुरुआत करके आज एक यूनिकॉर्न कंपनी बना ली। तो शुरुआत में आपको भी काफ़ी मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। और वो बोलते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती वही सूरज बनकर चमकता है। अब आपको ये डिसाइड करना है
कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ की वजह। अब 6th बिजनेस आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग। अब दोस्तों आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में सबसे तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है। इसका मार्केट साइज अभी 30,000 करोड़ का है और डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर में भी हाईली डिमांडिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस रहने वाला है। अब शायद मुझे आपको ज़्यादा कन्वेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है इसकी वैल्यू। आज के समय में हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, घर बैठे एक क्लिक पर प्रोडक्ट ऑर्डर कर पा रहे हैं, खाना ऑर्डर कर पा रहे हैं, हर एक चीज़ डिजिटल है। हमारे फ़ोन में ऐप्स हैं जहां हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऐप्स यूज़ कर पा रहे हैं। आज के टाइम में सभी कंपनियां और ब्रांड अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिजिटली मार्केटिंग के थ्रू सेल कर रही है, जिसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोट करने के लिए काफ़ी पैसे स्पेंड कर रही है। अब अगर आपको बिना इन्वेस्टमेंट के डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना है तो इसके लिए कई सारी फील्ड है। आप किसी एक फील्ड में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं, जैसे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल एड एक्सपर्ट जिसमें गूगल और फेसबुक में एड एक्सपर्ट, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप इनमें से किसी में भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं और आप साथ में अपने फील्ड के एक्सपर्ट को भी हायर कर सकते हैं और क्लाइंट्स को अपनी सर्विस दे सकते हैं। ये बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ते ही जाना है। अब 7th और लास्ट बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रिकल स्कूटर और व्हीकल रिपेयरिंग। अब दोस्तों जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही फ्यूचर होने वाला है। फ्यूचर में आपको ज़्यादातर सड़कों पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चलते दिखेंगे। आज के ही टाइम में आप देख रहे हैं कि आपको 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर में हर कंपनी ने अपने EV मॉडल बनाना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सी गाड़ियां आज के टाइम पे सड़कों पर दौड़ रही हैं। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं इनकी रिपेयरिंग और सर्विसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसी प्रॉब्लम को लेकर अपने ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग और सर्विसिंग सेंटर खोल सकते हैं जहां आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आने वाली खराबी और सर्विसिंग की सर्विस दे सकते हैं और साथ में आप चार्जिंग स्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहां आप इसके लिए अलग से पैसे चार्ज कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज के समय में तो ऐसे बहुत से गाड़ियों के सर्विस और रिपेयरिंग सेंटर हैं, तो हम इसमें कैसे अलग कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज के समय में ज़रूर आपके आसपास ऐसे बहुत से व्हीकल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी नॉर्मल इंजन वाली व्हीकल के लिए है। आप खुद ही अपने आसपास देखिए कि आज के टाइम में कितने ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए रिपेयरिंग, सर्विस सेंटर और चार्जिंग स्टेशन है। अब हाँ, अभी के टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल उतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो ये बिजनेस आइडिया एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है जो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन 7 बिजनेस, जिसमें हमने देखा पहला हेयर सैलून एंड ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, दूसरा फास्ट फूड, तीसरा कस्टमाइजेशन क्लॉथ बिजनेस, चौथा टिफिन सर्विस बिजनेस, पांचवा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, छठवां डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस और सातवां इलेक्ट्रिकल स्कूटर और व्हीकल रिपेयरिंग बिजनेस। इन बिजनेस की शुरुआत आप 2023 से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी बिजनेस आइडिया में डेडिकेटेड वीडियो देखना है कि किस तरीके से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, कितने पैसे लगेंगे, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे व साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें।